ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजधानी की आबोहवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने के साथ चौथे दिन भी यही स्थिति देखी गई। दिल्ली में धीरे धीरे ठंड दस्तक देने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही राजधानी की आबोहवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के रहने के साथ चौथे दिन में यही स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को सुबह 9 बजे AQI 277 दर्ज किया गया। वहीं प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव करता देखा जा रहा है। बता दें कि अगर दिल्ली के किसी इलाके का AQI 0 से 50 के बीच होता है तो AQI अच्छा माना जाता है। अगर 51 से 100 AQI है तो वो संतोषजनक माना जाता है। वहीं 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। लेकिन अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस इलाके का AQI खराब माना जाता है। और AQI का लेवल 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है तो उसे बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही अगर AQI 401 से 500 के बीच पहुंच जाता है तो इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुरुवार को बड़े प्रदूषण स्तर का मुख्य कारण हवा की कम रफ्तार थी, जो लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। रात से हवा की रफ्तार में इजाफा होने की उम्मीद है और शुक्रवार को ये 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हवा की रफ्तार के साथ ही हवा की दिशा भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल पूर्व दिशा से आ रही हवा प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर रही है। अगले कुछ दिनों तक हवा की दिशा पूर्व से ही बने रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिवाली से पहले ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। आमतौर पर दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब होती है, लेकिन इस बार सर्दियों की दस्तक से पहले ही प्रदूषण काफी बढ़ गया। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 350 के पार चला गया। हवाओं की कम हुई रफ्तार की वजह से प्रदूषण और भी बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण का स्तर खराब बना रह सकता है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के बाद कई लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।